हेलो बच्चों। आज का मेरा टॉपिक है पॉलिनोमियल। दिस इज ए क्लास 9th सीबीएसई। ओके। सबसे पहले हम इसमें पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक करेंगे और बेसिक के बाद जो है साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली हो जाए और आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल जो है कितने तरह की होती है और पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स। ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल जो है दो तरह की होती है। एक होती है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल जो है दो तरह की होती है। एक में होता है वन वेरिएबल, ठीक है, और एक होती है मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है। मतलब अगर आपको पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल कितने तरह की होती हैं, तो एक में होता है वन वेरिएबल, एक होती है मोर देन वन वेरिएबल। अब देखो जो वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल का क्या मतलब है। मतलब कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन आ जाती है वन वेरिएबल, जैसे ये देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये लिख के दूं कि ये बल 3x+5। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड अगर मैं लिखती हूँ 3x² प्लस 5x+1। ठीक है। अगर तीसरा मैं ये लिखती हूँ 2y³ प्लस 3y² -√3y प्लस 5/7। ओके। और फोर्थ ये है कि ये जो है 3u4 7u² लिख लो, और यहाँ पे +5u और -2/7। ठीक है। ये जो है, अब देखो वेरिएबल होता क्या है। ये देखो यहाँ पे क्या है, एक्स। एक्स जो है यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, एक्स। आगे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। तो ये क्या बना, इसका वेरिएबल। ठीक है। ये देखो ये एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। तो कहने का मतलब है कि अगर अपने जैसे ही टर्म बनाता है, जैसे ये तो हो गया सिंगल वेरिएबल मतलब वन वेरिएबल। यहाँ पे देखो अगर y आ रहा है पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पे y ही आ रहा है, ये नहीं आ रहा कि बीच में x भी आ रहा है। ठीक है। दिस इज ए y और y। अब देखो यहाँ पे लिखा है u और u, तो मतलब ये जो है सारे क्या है, वन वेरिएबल, मतलब एक ही जैसा वेरिएबल, वन वेरिएबल। ओके। अब देखो ये जो है, अगर आपको पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल, जैसे हमने टॉपिक शुरू किया था कि पॉलिनोमियल इन्हें वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब जिसमें सिंगल वेरिएबल दिया हुआ है। तो वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल उसमें जो है एक्स भी होता है, वाई भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, टी हो गया, यू लिखा आ सकता है, ए लिखा आ सकता है, बी लिखा आ सकता है, सी। जैसे ए एक्स स्क्र जो है +3x, यहाँ ऐसे कर लो, जैसे लिखा हो 3a² +2a+1। अब देखो इसमें वेरिएबल कौन है, ए। ठीक है, वेरिएबल कौन है, ए। ठीक है। इज दिस क्लियर। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जैसे मैं इसमें से कोई भी लिख सकती हूँ 3r² +2 3r+1। ठीक है। तो इसमें वेरिएबल कौन है, आर। ठीक है। आपकी बुक में जो मोस्टली यूज किया गया है, जहां तो इस तरह की फॉर्म में यूज किया गया है, ये वाला वेरिएबल है। ठीक है, जहां इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें एक्स वाई यूज वेरिएबल किया गया है, जहां हम इसको जो है 4a² -2a+1, अगर इस तरह का ए वेरिएबल ए और बी में लिखा गया है, बाकी कम यूज होते हैं। तो कहने का मतलब है, वेरिएबल का मतलब समझ आ गया कि जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखी है,
4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर आपको पूछे कि इसमें वेरिएबल कौन है, तो ये जो है x जो है वेरिएबल है इसमें। ठीक है, x क्या है? वेरिएबल। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा था 3x प्लस 5, यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 5। अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है, इसमें कौन सी पॉलिनोमियल है, आप सबसे पहले देखो कि इस वेरिएबल की डिग्री क्या है। ये इसकी डिग्री 1 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 4 है। सबसे पहले आपने ये नोटिस करना है। ठीक है, अब इसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से आप इसका नाम लिखोगे। कैसे? अब देखो यहाँ पे डिग्री क्या है? 1। ठीक है, 3x पावर 1 प्लस 5। तो अब देखो आगे x नहीं है, इसमें इसकी जो है हाईएस्ट डिग्री क्या बन रही है? 1। तो अब अगर मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल का नाम लिखो, तो आप डिग्री को देख के इस पॉलिनोमियल का नाम लिखोगे। तो जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 1। डिग्री कितनी? 1। तो इसका नाम क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ओके। अब देखो, इस सेकंड वाले की देखो, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके। अब देखो, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1। आपने हाईएस्ट डिग्री देखनी है, इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो क्वाड्रेटिक की पहले लिख लो कि क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होती है 2। क्वाड्रेटिक। ठीक है, आगे जो है यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। तो ये कौन सी है? जिसकी डिग्री 3 होती है, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री 3। इस तरह की पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 4, 2 और 1। हाईएस्ट डिग्री कितनी? 4। डिग्री 4। इसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके। अभी तक हमने पढ़ा कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में जो है जो इक्वेशन लिखी जाती है, जहां तो वो वन वेरिएबल होती है, जहां मोर देन वन वेरिएबल होती है। अगर मैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात करूं, मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, अगर मैं पूछती हूँ कि ये वाली जो पॉलिनोमियल मैंने लिख के दी है आपको, ये वन वेरिएबल है या नहीं है? ठीक है, तो आप कैसे इसको जज करोगे कि ये वन वेरिएबल है या नहीं है? सबसे पहले जो ये x है, इसको आपने देखना है। अगर सभी इक्वेशन में x आ रहा है, x के अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो दैट मीन दिस इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सी? पॉलिनोमियल नोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल। ठीक है, ये आपने उसका आंसर दिया। मैंने क्या पूछा कि मैंने आपको एक पॉलिनोमियल लिख के दी, मैंने पूछा कि बताओ बच्चों कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसका जो ये कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो एक्स लिखा है वेरिएबल, इसको ध्यान से जज करो। अगर सभी में एक्स वेरिएबल आ रहा है एक जैसा, एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है, आगे भी अगर एक्स होता, तो ये जो है ये सारे क्या है? वन वेरिएबल। ठीक है, अब मैं अगर आपको पूछूं कि इस क्वाड्रेटिक का नाम क्या है, ठीक है, ये कौन सी जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसकी डिग्री देखो। डिग्री कौन सी होती है? ये वाली जो ऊपर लिखी जाती है। ये डिग्री कितनी है? 1। ठीक है, एक्स की डिग्री 3x पावर 1, 4x स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है? तो 2 इज द हाईएस्ट। तो दैट मीन इस जो पॉलिनोमियल है, इसका नाम क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका आंसर होगा। ओके, इसमें आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। कैसे? मैंने अब बोला, दोबारा देखो। अगर मैं बोलती
कि मैंने बोला सबसे पहले कि ये पॉलिनोमियल बच्चों बताओ वन वेरिएबल है या नहीं है। तो आपने कैसे जज किया? आपने देखा कि सारे में एक्स एक्स लिखा है, तो ये एक ही तरह का है। जैसे एक्स लिखा है तो एक्स ही आएगा, अगर वाई लिखा है तो वाई ही आएगा। तो ये बन गया वन वेरिएबल। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि ये वाली पॉलिनोमियल का नाम क्या है? ठीक है, तो नाम आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आपने इसकी डिग्री देखनी है। इसकी डिग्री 2 है, अगले की डिग्री 1 है। अब देखो डिग्री 2 हाईएस्ट डिग्री बन रही है, तो आपने हाईएस्ट डिग्री के अनुसार उसका नाम लिखना है। तो इसका मतलब है ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन देती कि यहाँ पे 5y स्क्वायर माइनस 7x प्लस y रूट 2, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये वन वेरिएबल है या नहीं है? सोचो बच्चों इसके बारे में। वन वेरिएबल क्या मैंने बोला था? यहाँ पे भी देखो y है, आगे भी y लिखा हुआ है, दैट मीन एक जैसे हैं दोनों। y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है। तो कहने का मतलब है कि यस इट इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैंने पूछा होता कि इसका सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, अगर मैंने पूछा होता इस पॉलिनोमियल का नाम बताओ, तो आप क्या करते हैं? इसकी पावर देखो, हाईएस्ट पावर हमेशा काउंट होती है, तो इसके भी हाफ पे नाम लिखा जाता है। पावर इज 2, दैट मीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर रही हूँ, वो मैं अलग से भी कराती हूँ पर मैं इसमें कर रही हूँ। अगर आपको पूछा जाता कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री बताओ क्या है? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी बन रही है? 2, और ये 1। आगे जो है यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट टर्म है। अब देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, तो आपका आंसर होगा 2। तो आंसर इज 2। अब देखो अगर आपको ये दिया होता मोर देन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, तो हम इसको कैसे करते हैं? ये देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ 5x y² प्लस 3xy प्लस 2y प्लस 5। अगर मैं मान लो आपको इस तरह के कोई पॉलिनोमियल लिख के देती, तो मैं आपसे पूछती कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। तो अब देखो यहाँ पे इसको कैसे जज करेंगे कि दिस इज वन वेरिएबल और नॉट। देखो यहाँ पे x भी आया, y भी आया, दे आर टू डिफरेंट वेरिएबल, क्योंकि x जो है y जैसा नहीं है, टू डिफरेंट वेरिएबल। ओके, तो जब दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो दैट मीन ये जो है वन वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखो x और y है, यहाँ पे y है, तो मतलब यहाँ पे जो है ये बन गया मोर देन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो ये आप, अगर इसका मैंने पूछा था कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो आपने देखा कि यहाँ पे x दो चीजें आ रही हैं वेरिएबल, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, तो इसका मतलब है नो, इट इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका अगर जो है, अगर मैं पूछती इसकी डिग्री निकाल लो। ठीक है, आपको डिग्री इसकी कैसे निकालनी होती है? जब दो वेरिएबल गिवन हो। ठीक है, अगर तो सिंगल वेरिएबल है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये मैं अभी सिंगल वेरिएबल वाली लिख रही हूँ, 3x² प्लस 4x प्लस 1। मैंने पूछा इसकी डिग्री बताओ इस पॉलिनोमियल की। आपने इसकी पावर को जज करना है, तो आपने डिग्री लिख दी हाईएस्ट पावर। यहाँ पे जो है इसकी हाईएस्ट पावर आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, फिर आगे दूसरा बताती हूँ। ये देखो, अगर मैं लिखती यहाँ पे 4y⁻³ 3y² प्लस 4y प्लस 1, तो मैंने पूछा आपको कि इसकी डिग्री बताओ। ये कौन सा केस है? वन वेरिएबल वाला। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि सभी में y आ रहा है।
ठीक है। तो आप डिग्री किससे जज करते हैं? इसकी पावर देखो 3, 2 और इसकी पावर 1, तो इसकी डिग्री कितनी बनी? 3, तो आंसर इज 3। ठीक है। अब देखो, अगर आपको मिक्स वेरिएबल गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4xy³ प्लस 3xy प्लस 4x प्लस 5, अगर ऐसे होता, ठीक है। अब देखो, आप इसकी डिग्री कैसे लिखोगे? अब देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। पहले तो था कि सिंगल वेरिएबल था, डिग्री लगाना आसान था, क्योंकि वन वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखो, वो आपका आंसर है। लेकिन अब आपको टू वेरिएबल गिवन है, यहाँ पे टू वेरिएबल गिवन है। जब भी आपको टू वेरिएबल या थ्री वेरिएबल गिवन हो, तब कैसे लगाते हैं वो देखो। यहाँ पे लिखो एक्स वाई के 4। अब देखो, इसकी पावर कितनी है? x की 1 और y की पावर कितनी है? 3। दोनों को ऐड कर दो, ये कितना बना? 4। अब 3xy², ये वाला लिया। अब इसकी x की पावर कितनी है? 1, y की कितनी है? 2, तो ये कितना बन गया? 3। ओके। अब 4xy, यहाँ पे पावर कितनी है? 1, x की पावर 1, y की पावर 1, आपने इसको ऐड किया, आपके पास आंसर आया 2। अब देखो, इसकी डिग्री लिखने का मेथड क्या है? पहले तो आपने इनकी डिग्री निकाल ली। अब देखो, इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट कौन सा है? 4, तो डिग्री इज 4। इस तरह की पॉलिनोमियल की डिग्री आएगी 4। एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, देखो जरा। आप अपनी कॉपी पे साथ साथ लिख के करोगे, आपको समझ भी आएगा और साथ में जो है आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा 4xyz, ये क्यूब प्लस 5xyz² और यहाँ पे 6xyz प्लस 1। ठीक है। अब देखो, इसकी डिग्री कैसे लगानी है? आपने पहले इसको लेना है 4xy²z³। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो सीधा ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, x की पावर कितनी है? 1, y की पावर कितनी है? 2 और z की पावर कितनी है? 3, तो इसका आंसर 3 प्लस 2 5, 5 में एक प्लस करो, दिस इज 6। इसी तरह इसका लगाओ, x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 2। यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया होता तो पावर 1 होती है। ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 2 उसमें करेंगे, 1 प्लस करेंगे 3 और ये 4। अब इसकी डिग्री 1, y की डिग्री भी 1 और z की डिग्री भी 1, तो आंसर 3। हाईएस्ट कौन है इसमें? देखो, 6 4 3 गिवन है आपको, तो हाईएस्ट कौन है? 6, तो डिग्री बनी इसकी 6। आप इस तरह इसकी डिग्री निकाल सकते। इज दिस क्लियर? होप सो आपको क्लियर होगा। ओके। हमने बोला कि पॉलिनोमियल जो है दो तरह की होती है। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल भी होती है और मोर देन वन वेरिएबल भी होती है। इसमें आपको मैंने क्वेश्चन जो पूछे थे, तो मैंने डिस्कस किया कि आप जो है कि पॉलिनोमियल प्रूव करो कि पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि वन वेरिएबल है कि मोर देन वन वेरिएबल है। ठीक है। वन मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है। तो अगर वन वेरिएबल है तो उसमें इस तरह की इक्वेशन आती है। अगर मोर देन वन वेरिएबल है तो 3xy², 3xy प्लस 2y प्लस 1। ठीक है। तो ये मोर देन वेरिएबल हो गया। ओके। तो अगर डिग्री इसकी पूछी है तो सिंपल तरीका है, इसकी हाईएस्ट पावर देखो, आंसर आ गया आपके पास, डिग्री 2। अगर इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री पूछी है तो आप क्या करोगे? इनकी पावर्स को ऐड कर दो, x की पावर 1, y की पावर 2, आंसर इज 3। इसी तरह इसकी निकालो, x की पावर 1, y की पावर 1, आंसर इज 2 और y की पावर 1। तो इनमें से हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट कितना है? 3, तो डिग्री इनकी बनेगी 3। ओके। होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलती हूँ। आपको एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल
ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन टर्म। मोनो, मोनो का मतलब होता है वन टर्म। ठीक है, जैसे वन टर्म 3x लिखा हो, 3y लिखा हो, ठीक है, 7x की पावर 5 हो, 5x की पावर 4 हो, तो मतलब एक ही टर्म दे रखी है, इसमें एक टर्म है, तो दैट मीन मोनोमियल है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स, मतलब 3x² प्लस 2x। ठीक है, जहां ऐसे लिखा हो 3x² माइनस 5, 4x² प्लस 1। ठीक है, तो ये कितनी टर्म है? एक टर्म, और ये सेकंड टर्म। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। तो मतलब इसमें जो है, ये जो है ये बन गया बाइनोमियल। अगर आपको लिखा होता, अगर लिखा है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म्स। ठीक है, थ्री टर्म्स, ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स, मतलब 3x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, जहां ऐसे लिखा होता है 5u की पावर 7 3u² प्लस 1। ओके, जहां आपको कोई और पॉलिनोमियल जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब देखो इसकी कितनी है? वन टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वन टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वन टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो ये बन गया थ्री टर्म। थ्री टर्म वाली, जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें टू टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं बाइनोमियल, और जिसमें जो है वन टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। इज दिस क्लियर? आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। एक और होती है जिसको बोलते हैं मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल मतलब 9y की पावर 4 √2y² प्लस 3y प्लस 1, मतलब जहां इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये जो है इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 4। तो इसको बोला जाता है मल्टीनोमियल, मतलब कि जिसमें फोर टर्म, ये फोर टर्म है, ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। अब आपको पूछा जाएगा फाइंड मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल और साथ में पूछा जाएगा मल्टीनोमियल। ओके, अब देखो फर्स्ट जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 7x की पावर 5 3x² माइनस 5, यहाँ पे लिखा मैंने 5u की पावर 7 प्लस 5u की पावर 5 प्लस 3 9y की पावर 4 माइनस √2y² प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब आपको जो है ये बताना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मल्टीनोमियल है। मोनो मतलब वन, तो जिसकी टर्म वन, तो इसका नाम आएगा मोनोमियल। ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल का नाम आया। अब आपको इसमें एक और चीज भी पूछी जा सकती है, यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देती हूँ। मोनोमियल, ओके, मोनो मतलब वन। अगर एक तो ये हो गया कि इसका नाम क्या है पॉलिनोमियल का, तो ये जो है यहाँ पे क्या है? मोनोमियल। ठीक है, इसकी टर्म पूछा जाए तो यहाँ पे वन टर्म, इसकी पूछा जाए कि टर्म कितनी है? वन टर्म। और अगर इसकी डिग्री पूछते हैं तो आप इसकी पावर देखो कितनी है? 5। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो ये दो टर्म दे रखी हैं, तो दैट मीन दो टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बाई मतलब टू, बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, टू टर्म्स। बाइनोमियल मतलब टर्म, बाइनोमियल। ओके, तो दैट मीन टू टर्म। अब देखो दो टर्म्स हैं, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? टू, तो इसकी डिग्री का आंसर आया टू। ये मैंने लिखा है इसकी डिग्री।
ओके, आपके इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक तो आप इसका नाम बता रहे हो कि अगर आपको वन टर्म दे रखा है तो उसका नाम क्या बनेगा? तो मोनोमियल लिखोगे उसको, ठीक है? तो मोनो मतलब क्या होता है? वन टर्म। और अगर आपको डिग्री पूछा है तो डिग्री लिखोगे 5। अगर आपको पूछा है कि इसमें बताओ कि इसका नाम क्या है? तो सबसे पहले आप इसको काउंट करो, वन टर्म, सेकंड टर्म। जब 2 टर्म की बात करते हैं तो हम लिखते हैं बायनोमियल, बायनोमियल। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे इसमें टर्म कितनी है? तो आप लिखोगे 2 टर्म्स। और डिग्री पूछा है तो 2 लिखोगे। अब इसका देखो, वन टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो यू कैन से दैट दिस इज ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3, मतलब ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे से पावर 7 है, यहाँ पे 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी बनी? 7। तो डिग्री कितनी आएगी? 7, हाईएस्ट पावर, ठीक है? और अगर ये पूछा जाए कि ये वाला क्या है, 1 2 3 4, 4 टर्म है, दैट मीन मल्टी नोमियल, ठीक है? टर्म कितनी है? 4 टर्म, 4 टर्म। और अगर आपको पूछा जाए कि ये इसकी पावर बताओ, तो हाईएस्ट पावर देख लो, पावर कितनी है? 4। तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को इसी में साथ में जोड़ रही हूँ। इसमें अगर पूछा जाए कि ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है 1 2 3 4, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो आप लिखोगे यस इट इज, यस इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है? होप सो आपको ये समझ आया। अब देखो, एक है आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक करवा रही हूँ आपको, जिसमें हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? इसमें वैल्यू पुट करनी होती है, वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालते हो। अब देखो कैसे करेंगे। मान लो मैंने आपको दिया कि इसमें जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f2, f0 और f माइनस 5। तो आपके पास पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है? फाइंड क्या करने हैं? वैल्यू, वैल्यू मतलब नंबर आएगा आपके पास। अब देखो, फाइंड द वैल्यू, ये पॉलिनोमियल गिवन है आपको, आप क्या करो, f2 डालो, मतलब किसकी जगह पे डालना है? x की जगह पे, 3 2 प्लस 5, तो ये बना 6 प्लस 5, दिस इज 11, ठीक है? अब वैल्यू किसकी निकालनी है? f0। तो यहाँ पे 3 0 प्लस 5, तो 3 को 0 से इंटू करोगे तो 0 प्लस 5, तो आंसर आया आपके पास 5। इसी तरह f माइनस 5 का निकाल लो, यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, 3 माइनस 5 प्लस 5, तो ये बना माइनस 15 प्लस 5, तो दिस इज माइनस 10। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, होप सो आपको ये क्लियर होगा। अगर मान लो आपको ये दिया होता, सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स जो है इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है? तो आप को लिखा होता, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, यहाँ पे p माइनस 1, p1 और p1/2। ओके, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले लिखो p माइनस 1, मतलब हम x के वेरिएबल की जगह पे इसको पुट करेंगे, 2 माइनस 1 प्लस 1। अब देखो, यहाँ पे पावर इवन है, तो जब आप माइनस 1 को माइनस 1 से इंटू करते हो तो आंसर कितना है? 1। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 3। अब देखो, 2 इंटू माइनस 1, तो ये बना माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 4, 4 में से 2 माइनस कर दो तो आपके पास 2। अब यहाँ पे p की पावर 1 डालेंगे, पहले हमने माइनस 1 डाला था, अब इसी इक्वेशन में वापस वैल्यू डालो, 1 का स्क्वायर 2 1 प्लस 1,
दिस इज 3, क्योंकि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज ऑलवेज 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आंसर इज 6। इसी तरह हम 1/2 डालेंगे, 3 1/2, तो ये बना 3 1/2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो है 3 1/2 को वेट अ मिनट, 1/2 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 1/4, तो मतलब ये बना 3 इंटू 1/4 प्लस 1 प्लस 1। ओके, अब इसको लिखो 3/4, ये बना 1 प्लस 1 2। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 3 प्लस 11/4। ओके, ये होता है कि जब आप किसी पॉलिनोमियल में वैल्यू निकालनी है, आपको नंबर्स दे रखे हैं, तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, अब आपको बताना है, जैसे मान लो मैं अब आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन आता कि मैंने ये वन वेरिएबल एक पूछा था कि आपको क्वाड्रेटिक दिया है या पॉलिनोमियल दिया है, तो आपने बताना है कि ये जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने दिया यहाँ पे कि 7x² माइनस 5x प्लस 11। ठीक है, ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो है वन वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने कैसे जज करना है, यहाँ पे देखो वेरिएबल एक जैसा ही आ रहा है, एक्स लिखा है तो सभी में एक्स एक्स है, अगर वाई लिखा हो तो वाई वाई है, तो ये जो है सिंगल वेरिएबल गिवन है, तो दैट मीन यस इट इज वन वेरिएबल। ओके, ये हो गया, एक तो ये हो गया। अब देखो आपने बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पे जो पावर होती है, यहाँ पे ये हमेशा होल नंबर में आनी चाहिए। आपको पता ही होगा होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, होल नंबर में 0 1 2 3, जैसे कोई भी पावर 100 तक भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है। लेकिन पावर कभी, जैसे ये दिया है तो आपको पूछा है इसकी देखो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये जो है पॉलिनोमियल है बिकॉज ऑफ इट्स पावर इज ए होल नंबर, तो ये पावर जो है होल नंबर में। अगर मैं इसको लिखती 3x की पावर -1 5x की पावर जाए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिखा होता, तो आप बताओ कि ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या है -1। ठीक है, ये पावर होल नंबर में नहीं है, ये इंटीजर में आ रही है। ठीक है, तो जब पावर होल नंबर में ना हो तो यहाँ पे जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, रीजन अगर आपको पूछा है तो आप लिख सकते हो बिकॉज इट्स पावर इज जो है नॉट होल नंबर। ओके, अगर आपको ये दिया हो px आपको दिया है यहाँ पे, अ, आपको इक्वेशन देती हूँ यहाँ पे 1√5 x की पावर 1/2 प्लस 1। अब बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो पावर है अब फ्रैक्शन में आ रही है, ये पावर कौन सी है, फ्रैक्शन में पावर होनी चाहिए। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ रही है, तो ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं है, हमेशा होल नंबर आना चाहिए। इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, अब देखो आगे, अगर आपको ये पॉलिनोमियल दिया है ये, ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया होता, आपको पूछा जाता कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपने क्या करना था, एक्स की पावर को कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे देखो फिर फ्रैक्शन बन रहा है, तो इसका मतलब नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, अगर वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वो आप लिख सकते हो कि वन वेरिएबल है। वेरिएबल डिफरेंट होता है, वेरिएबल होते हैं ए बी सी डी ई, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो डिग्री है, ठीक है, पॉलिनोमियल में दो मेन केस होते हैं। ठीक है,
मेन केस जो होते हैं जिसमें पॉलिनोमियल नहीं माना जाता, कि इसकी पावर ना तो -1 हो और ना ही फ्रैक्शन में हो, हमेशा पावर होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 100, x की पावर 200, ये आएगा, ठीक है, पावर जो है होल नंबर में आ रही है। लेकिन जिसकी भी पावर -1 और 1/2 फ्रैक्शन में हो, जहां नेगेटिव इंटीजर में हो, तो वो कभी भी जो है पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। ये इसका मेन रूल है, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप आसानी से जज कर पाओगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब जैसे मैं दोबारा से क्वेश्चन करा देती हूँ। ये देखो, अगर मेरे को ये दिया है 7x² - 5x + 1 11, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है तो आप लिखोगे यस। और अगर आप सेकंड कि ये वन वेरिएबल है तो दिस इज ऑल्सो यस, ठीक है, दिस इज वन वेरिएबल, ठीक है। पावर इसकी होल नंबर में है इसलिए हमने उसको यस लिखा कि इट इज ए पॉलिनोमियल। अगर आपको ये दिया होता 3y, यहाँ पे ये देखो मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम आ गई, एक मिनट रुको। y+2/y, ठीक है, ये आपको दिया है। अब देखो यहाँ पे y+2, ये y को ऊपर लेके जाऊंगी तो ये -1 बन जाएगा। अब देखो पावर क्या आ रही है, -1, ठीक है। जब पावर -1 में आ रही है तो ये इसका आंसर आएगा दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। बट वन वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल है क्योंकि सिंगल वेरिएबल इज गिवन। थर्ड क्वेश्चन लिखो, अगर आपको ये दिया है 1 x की पावर 1/4 + 2, ठीक है। अब देखो पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इस केस में भी दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके, चलो आगे एक टाइप और करवा रही हूँ जिसमें आपको कोफिशिएंट बताना होता है, कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? मान लो मैंने आपको ये पॉलिनोमियल दी, ये पॉलिनोमियल आपको दी, मैंने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है, एक्स मतलब ये वाला एक्स, ठीक है। इसके आगे क्या लगा है, ये इंक्लूडिंग साइन लेना होता है, यहाँ पे +5, मतलब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं कि -4x² - 2x + 1, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ इसका एक्स का, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, -2, तो ये इस तरह लिखेंगे। अगर पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो आप लिखोगे -4 इंक्लूडिंग साइन, ठीक है। प्लस में साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर माइनस में आपको साइन दे रखे हैं तो वो लिखने की जरूरत होती है। तो जैसे आपके पास एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से, कोफिशिएंट अगर आपको पूछा है तो आप इस तरह उसका कोफिशिएंट निकालोगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसके और हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि कोफिशिएंट पूछा है। अभी तक मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया। मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास 3x² 7x + 1, ठीक है। ये वाली जो पॉलिनोमियल है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि इसमें टर्म कितनी है, 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो 3 टर्म्स, जिसकी 3 टर्म्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल, क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल। अगर आपको इसकी डिग्री पूछी है तो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो आंसर इज 2, ये इसकी क्या बन गई, डिग्री, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
तो आप लिखे 3। अगर कोफिशिएंट ऑफ x, अब देखो x के साथ क्या है 7, तो यहाँ पे लिखोगे 7। तो ये जो है बन गया कोफिशिएंट ऑफ 7। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 7। ये अभी तक हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। इट्स डिग्री इज 2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3 और कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। एक तो ये हो गया। एक मैंने अभी तक आपको ये सिखाया है, शॉर्ट समरी कर दी मैंने। एक आपको जैसे ये दिया है कि बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, कि इट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, जैसे 3x की पावर 3 प्लस 4 प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो यहाँ पे क्या है? पॉलिनोमियल, यहाँ पे पॉलिनोमियल होएगी। ठीक है, और अगर आपको ऐसे पूछा है 3x की पावर 1/2 4x प्लस 1, पावर क्या कौन सी आ रही है? फ्रैक्शन में, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, अगर आपको ये पूछा है 3x प्लस 1 अपॉन 3x की पावर -1, तो ये भी पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर जो है माइनस में बन रही है, -1 -2 -4 हो, तो आपने जो है यहाँ पे लिखना है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस यहाँ पे आएगा दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज इट्स पावर इज, ये जो है नेगेटिव में आ रही है। आपको पावर हमेशा 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 पावर जो है आपको किस में चाहिए? होल नंबर में। ठीक है, ये अभी तक हमने सीखा था। ठीक है, ये होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इससे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आराम से हो जाएगी। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आप इजीली सॉल्व करोगे, अगर आपने ये वीडियो को अच्छी तरह अपनी कॉपी पे नोट किया है। एक क्वेश्चन इसका मैं डिस्कस करना भूल गई, जो लास्ट रह गया, जो मैंने सिखाया है आपको अभी। जैसे आपको जो है वेरिएबल गिवन है, ऐसे गिवन है, तो आप डिग्री ऐसे लिखोगे। तो अब देखो, डिग्री के लिए इसमें क्या करते थे हम? एक्स पावर कितने? 1 प्लस वाई की पावर 2, तो एक्स की पावर 1 1, हाईएस्ट पावर देखो 3, तो डिग्री जब मोर देन वन वेरिएबल गिवन हो तो उसमें जो डिग्री है इस तरह निकाली जाती है। यही इसका कंक्लूजन था, जो शॉर्ट वे में मैंने आपको सारे बेसिक बताए हैं कि कब पॉलिनोमियल होगी, कितनी टर्म हो तो उसको कैसे नाम देते हैं। ठीक है, अगर 2 टर्म दी हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स दी हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मेरा लेक्चर ध्यान से देखना, अपनी कॉपी पे नोट करो ये बेसिक, और उसके बाद जो है आप कोई सी भी बुक उठाओ तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि मैं आगे जब भी लेक्चर अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।